हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वर्ब के बारे में कुछ एग्जांपल्स के आधार पर कि आखिर वर्ब कैसे किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में जाने हैं कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के कितने टाइप होते हैं। उस सारे बात को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के देख ले ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। लेकिन अगर वो नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे कि सारी बातें समझ में आए। बहुत ही आसान होते हैं वर्ब को समझना। जैसे कि आपको बताया गया था कि वर्ब एक डूइंग वर्ड होती हैं, किसी भी कार्य को बताते हैं कि वह कार्य कब किया जा रहा है। वह काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में। और हमें एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो होते हैं तीन चीजों से मिलकर बनता है। कोई भी सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बन रहा होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। फिर से बोल रहे हैं, सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी बात कि कभी कभी होता है क्या है ना कि सेंटेंस में वर्ब देते हैं, सब्जेक्ट भी देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी सेंटेंस सही होता है। फिर से बोल रहे हैं, सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। कभी कभी सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी हमारा वो सेंटेंस कहलाता है और सही होता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, अर्थात किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब है और केवल ऑब्जेक्ट है, तभी वह सेंटेंस कहलाता है, वह सही होता है। लेकिन किसी सेंटेंस में यदि वर्ब ना हो, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो तो वह सेंटेंस सही नहीं होगा। यानी कि बिना सेंटेंस का बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी समय में बिना काम का कोई समय हो ही नहीं सकता। कोई समय होगा तो उस समय में आप कोई ना कोई काम जरूर करेंगे। तो सेंटेंस को बनने के लिए सेंटेंस में वर्ब होना अनिवार्य है, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे यूज हो रहा है। जैसे लिखा है दे प्ले क्रिकेट, ध्यान से देखोगे तो दे हमारा सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है और प्ले हमारा क्या है, वर्ब है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा में देखोगे तो दे प्ले केवल लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी यह सेंटेंस क्या है, सही है। तीसरा में लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है लेकिन केवल प्ले क्रिकेट है। आप केवल यहाँ पर वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता, यह बात ध्यान रहे। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। कुछ और एग्जांपल हम लिए हैं, हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ब के दो कैटेगरी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में तीन कैटेगरी देखे थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल। हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल भी लिए हैं, आइए देख लेते हैं। लिखा है आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। ध्यान से देखोगे तो ईट माने खाना होता है, हम जानते हैं कि खाना एक वर्ब है, क्योंकि वर्ब की पहचान ना से होती है, सॉरी मेन वर्ब की पहचान ना से होती है, और ये क्या है, वर्ब है। और ये कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब है। और एक बात और जान लीजिए, किसी भी सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो सकते हैं। हमें एक मेन वर्ब मिल चुका है, बाकी हमें इससे पहले जितना मिलेगा सब हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। और ये देखो हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी आपका हेल्पिंग वर्ब है। हैव और बीन ये दोनों का दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों का दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो। ध्यान से देखो, ईटिंग ईट माने खाना होता है, इसमें आईएनजी लगाया हुआ है, हालांकि बताएंगे भी कैसे लगाते हैं। फिलहाल ईट यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले जितना भी चीजें वर्ड दिखेगा वर्ब, वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पर दो तो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर बी जो है, बी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो शैल है ये मॉडल वर्ब है, याद रखेंगे। तीसरा लिखा हुआ है आई शैल हैव ईटन अ मैंगो। ध्यान से देखो, ईट माने खाना, ये आपका वर्ब है, वर्ब से पहले ये दोनों का दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ये हैव जो होता है, हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जबकि जबकि शैल जो होता है मॉडल वर्ब होता है। उम्मीद है यह भी बात बुझाया होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव नॉट प्लेड वेल। ध्यान से देखो, प्ले माने खेलना, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, हमें मेन वर्ब मिल चुका है, बाकी हमें इससे पहले जो दिख रहा है वो आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। उम्मीद है ये भी बात बुझा गया होगा। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है he should have been eaten। फिर से बोल रहे हैं, he should have been eaten। ध्यान से देखोगे eaten आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो eaten हमारा यहाँ पर वर्ब है, ये eat माने खाना होता है, ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले जो वर्ब दिखेगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। इससे पहले आपको देख लीजिए कितना हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, should हेल्पिंग वर्ब है, have हेल्पिंग वर्ब है और been भी हेल्पिंग वर्ब है।
हैव और बीन ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और शुड आपका मॉडल वर्ब है। आपको अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 होते हैं, बी हैव डू, और बी हैव डू के अंतर्गत भी आते हैं कोई वर्ब जैसे इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव, हैज बीन, बीइंग, ठीक है, डीड, डज, डॉन, ये सब का सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे का सारे मॉडल वर्ब होते हैं। इसे सेमी मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कह लेते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो एक बार लिख लेंगे और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम अभी स्लाइड में जानेंगे कि जनरल यूजेस ऑफ या जनरल क्वालिटी ऑफ मॉडल वर्ब क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जान लेते हैं जनरल क्वालिटी ऑफ मॉडल्स, ठीक है। मॉडल वर्ब की जनरल क्वालिटी क्या होती हैं, आखिर मॉडल वर्ब जो होते हैं हम उसकी बेसिक क्वालिटी क्या होता है, सभी जितने भी मॉडल होते हैं उनका यूज कैसे कैसे करते हैं, हम उसी को जानेंगे। हालांकि मॉडल आपको बताया गया था कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं। ये सभी मॉडल्स होते हैं और हम इन्हीं के जनरल क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका जनरल बेसिक का यूज क्या होते हैं, हम उसी को जानेंगे। हालांकि जितने भी मॉडल होते हैं वो मॉडल आपका मूड पर निर्भर करता है, मूड पर डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या कह रहा है। आपका जैसा मूड करेगा कहेगा वैसा ही मॉडल आपको हिंदी दे जाएगा, ठीक है। अगर आपका मूड गुस्सा वाला है तो मॉडल आपको गुस्सा वाला हिंदी देगा, और अगर मॉडल आपका मूड नॉर्मल है तो हिंदी भी आपका नॉर्मल देगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ इसका क्वालिटी को, यानी कि इसके बेसिक यूज को, कि मॉडल ऑलवेज यूज विथ किसके साथ, मेन वर्ब, अर्थात मॉडल जो वर्ब होते हैं हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। मतलब कि मॉडल जब कभी भी यूज किया जाएगा उसके साथ मेन वर्ब आना फिक्स है। फिर मन में आएगा मेन वर्ब क्या होते हैं, तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देखेंगे। हालांकि हम आगे जानेंगे भी मेन वर्ब क्या होते हैं, कैसे समझते हैं। फिर देखिए कुछ एग्जांपल भी लिखा गया है। कैन क्या है, तो कैन आपका मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ हम उसको लिख भी दिए हैं स्ट्रक्चर में, मेन वर्ब हमेशा मॉडल वर्ब के बाद आएगा। यानी कि यहाँ पे इट क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, और ये सही है, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात मॉडल वर्ब जो होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं मॉडल वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मॉडल वर्ब के सब्जेक्ट कि ना ही वह नंबर पर निर्भर करता है कि वह नंबर सिंगुलर है या प्लुरल है, और ना ही उसके जेंडर पर निर्भर करता है कि वह मेल है या फीमेल है, और ना ही पर्सन पर निर्भर करता है कि वह फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। यानी कि मॉडल सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज किए जा सकते हैं। हम एग्जांपल भी कुछ देखेंगे नीचे। तीसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं, मॉडल वर्ब के बाद यदि नॉट लिखते हो, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ यदि नॉट लिखा जाता है तो सेंटेंस को हम निगेटिव कहते हैं। और यदि मॉडल वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं मॉडल वर्ब का प्रयोग यदि सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तो हम उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है वो उस टाइप के सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होने लगेगा। कुछ एग्जांपल्स है, जरा देख लेते हैं। यू कैन नॉट हेल्प मी, ध्यान से देखो कैन एक मॉडल वर्ब है और कैन के बाद आया है नॉट और इसके साथ आया है मेन वर्ब, यहाँ पर देख लीजिए, और सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, तो निगेटिव बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट है यू से पहले, सब्जेक्ट से पहले हमारा मॉडल लिखा हुआ है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा हुआ है और हम इसे बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे कैन गो टू प्ले क्रिकेट, ध्यान से देखो इसमें नॉट नहीं है तो हम इसे निगेटिव नहीं कहेंगे, और यह कैन एक मॉडल है, मॉडल सब्जेक्ट से पहले नहीं है, हम इसे इंट्रोगेटिव भी नहीं कहेंगे, तो हम इसे अफर्मेटिव कह लेते हैं। यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, गो क्या है, मेन वर्ब है, और उम्मीद है बात बुझाया होगा, ठीक है। और भी बेसिक क्वालिटी होते हैं, हम उसको जान लेते हैं। फिलहाल अगर आप इसको लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए हम कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं कि आखिर मॉडल वर्ब का और भी यूज कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मॉडल्स एंड पीएवी कैन बी यूज्ड टुगेदर, अर्थात मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। हम उसका यूज देख लेते हैं।
अर्थात पीए भी और मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए। पीए भी होता है 3, बी हैव और डू, और मेन वर्ब जो होते हैं उसके 5 गो फॉर्म होते हैं, हम उसको जानेंगे नीचे स्लाइड में। फिलहाल जान लीजिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब एक साथ यूज किए जा सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रहे कि प्राइमरी वर्ब का यूज मॉडल वर्ब के बाद होते हैं और मेन वर्ब से पहले होते हैं, यह भी कंसेप्ट याद रहे। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देख लेते हैं, ध्यान से देखो। विल एक मॉडल वर्ब है, हैव एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और सिंगिंग आपका मेन वर्ब है। ध्यान से देखो, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यू विल बी ईटिंग ए मैंगो। ध्यान से देखो, विल एक मॉडल वर्ब है, बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। बी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ईटिंग आपका मेन वर्ब है। तो मॉडल वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स अपने साथ 2 + V1 का प्रयोग नहीं करते, यानी कि मॉडल के तुरंत बाद 2 + V1 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मॉडल के तुरंत बाद V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। 2 + V1 को इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं और केवल V1 को बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि हम जान गए कि मॉडल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है, इन्फिनेटिव वर्ब का नहीं। कुछ एग्जांपल है, जरा देख लेते हैं। राम कैन टू डू दिस। ध्यान से देखो, कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है? ये 2 + V1। ध्यान से देखो, ये 2 प्लस क्या लिखा हुआ है? V1। मन में आएगा ये V1 कैसे पहचानेंगे कि हम ये V1 है, तभी बताते हैं। फिलहाल देख लीजिए, 2 के बाद V1 लिखा हुआ है, गलत है। इसके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? तो 2 नहीं होना चाहिए, तब जाके यह सही होगा। अर्थात मॉडल के तुरंत बाद V1 का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी दूसरा कोई भी वर्ब नहीं आ सकता। ये सी शैल टू गो टू प्ले क्रिकेट। ध्यान से देखो, शुड लिखा हुआ है, शुड के बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, गो नहीं, V1 नहीं, इसलिए 2 + V1 का प्रयोग शुड के बाद नहीं हो सकता, यह गलत है। इसको सही करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सी शुड गो टू प्ले क्रिकेट, यानी कि हम जान गए कि मॉडल वर्ब के तुरंत बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात V1 वे शब्द होते हैं जो आप वर्ब को पहली बार याद करते हो, अर्थात मेन वर्ब को आप जीवन में पहली बार याद किए होंगे, वही आपका V1 फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म कहलाता है। जैसे बी हैव डू, ये सब V1 फॉर्म होता है। बी हैव डू गो ईट सिंग प्ले, ये सब V1 फॉर्म होते हैं। अगर हम इससे पहले 2 लगा देते हैं तो 2 + V1 हो जाएगा, इन्फिनेटिव। और कैन के बाद या मॉडल के बाद इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी V1 में ing जोड़ दिया जाता है तो वह बन जाता है V4। जब कभी भी V1 में ing जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। जैसे गो में मैंने ing जोड़ा, गोइंग, ईट में ईटिंग, प्ले में ing जोड़ा, प्लेइंग, बी में ing जोड़ा, बिंग बना, हैव में ing हैविंग, डू में ing डूइंग। उसी प्रकार से हम कभी भी वर्ब का V4 फॉर्म बनाते हैं तो V1 में ing जोड़ करके। सेम एज V5 को बनाने के लिए V1 में हम एस या es जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है। जैसे गो में es जोड़ा, गोज, प्ले में s जोड़ा, प्लेज, सिंग में s जोड़ा, सिंग्स। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें एस या एस नहीं जुड़ते हैं, लेकिन वो दूसरा ही मतलब बन जाते हैं, लेकिन वो V5 होते हैं। जैसे बी का V5 फॉर्म इज एम आर होता है, बी का V2 फॉर्म वाज बियर होता है। ठीक है, V2 और V3 बनाने के लिए V1 में डी ईडी TNNE या NT जोड़ दिया जाता है तो V3 बन जाता है। ठीक है, अर्थात गो में मैंने गो को वेंट बनाया, गो को गॉन बनाया, गो में NE जोड़ा, V3 बन गया गॉन। ठीक है, यह इसके लिए कोई रूल नहीं होता है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, V2 और V3 फॉर्म। ठीक है, बस प्रैक्टिस से जाके ठीक होने वाला है। लेकिन V4 सीधी सी बात है, ing जोड़ो, V4 बनाओ। कुछ इसके लिए ट्रिक है, जरा ध्यान से देख लेंगे। बी कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है तो उसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग करेंगे। हैव कभी भी प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, तथा डू कभी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद V1 का प्रयोग किया जाएगा।
जैसे देखो यहाँ पर हैव लिखा हुआ है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मैंने V3 का प्रयोग किया है, ध्यान से देख लीजिए। और ये बीन जो होता है, बीन बी के ही पार्ट के में आते हैं। देखो बी लिखा हुआ है ना, बी के पार्ट में ये बीन है, और बी हो या बी के जितने भी पार्ट हैं सबके बाद V4 का ही प्रयोग होगा। अर्थात ये देखो बीन बी का ही पार्ट है, उसके बाद हमारा क्या आया है, V4 का प्रयोग किया गया है, या बिल्कुल सही है। एक बात और याद रहे, हैव हो या हैव के जितने ही पार्ट होते हैं सबके बाद V3 का ही प्रयोग होता है। अर्थात हैड के बाद भी V3 है, हेड के बाद भी और हैज, ये सब के बाद भी V3 का प्रयोग किया जाता है। कब? जब इसका प्रयोग, जब इन तीनों का प्रयोग किस रूप में करा जाए, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। डू के बाद, डिड के बाद, डूइंग या डज के बाद हमेशा V1 का ही प्रयोग किया जाता है। सेम एज अर्थात बी हैव डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और ये मेन वर्ब भी होते हैं। ठीक है, हम आगे जानेंगे कैसे कैसे होते हैं। फिलहाल देखो ये V1 है, ये मेन वर्ब भी होता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब जो होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद अर्थात 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 का 2 + V1 का प्रयोग नहीं किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जांपल से हम इसे देख भी लिए, आप इसको लिख लीजिए और उम्मीद है सारे बात समझ में आएंगे। एक पॉइंट और बच जाता है इससे रिलेटेड, हम उसको अभी कवर करेंगे, इसको लिख लीजिए। ये कुछ और बातें देख लेते हैं मॉडल से रिलेटेड। देखिए एक बात याद रहे, यदि मॉडल वर्ब का प्रयोग आप सब्जेक्ट से पहले कर रहे हो, ठीक है, और उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है, अर्थात सेंटेंस को निगेटिव लगाना है, तो मॉडल के साथ अगर नोट लगा रहे हैं और सब्जेक्ट से पहले नोट लिख रहे हैं, तो प्राथमिकता मॉडल के कंट्रैक्टेड फॉर्म को दिया जाता है, अनकंट्रैक्टेड को नहीं। फिर से बोल रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले नॉट का प्रयोग करना बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट से पहले नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, अनकंट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं। जबकि सब्जेक्ट के बाद कंट्रैक्टेड और अनकंट्रैक्टेड मॉडल का दोनों रूप सही है, दोनों रूप पॉसिबल है। मतलब कि कंट्रैक्टेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म, और अनकंट्रैक्टेड का मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, अर्थात ध्यान से देखो, यहाँ उल्टा लिखा गया है, यहाँ कंट्रैक्टेड नहीं होगा, यहाँ अनकंट्रैक्टेड लिखा हुआ फॉर्म है। ठीक है, अनकंट्रैक्टेड, यहाँ पे है कंट्रैक्टेड। ठीक है, कंट्रैक्टेड। ठीक, कंट्रैक्टेड का मतलब होता है छोटा फॉर्म, अनकंट्रैक्टेड मतलब फुल फॉर्म। ये पूरा फुल फॉर्म है, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, जबकि यहाँ पे कैंट, सेंट, ऑन, शुडंट, ये सब कंट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट के बाद अनकंट्रैक्टेड और कंट्रैक्टेड दोनों फॉर्म किया जाता है प्रयोग, सब्जेक्ट से पहले अनकंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है सी से पहले कैन नॉट, दोनों अनकंट्रैक्टेड फॉर्म है। देखो कैन नॉट अनकंट्रैक्टेड है, अनकंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट से पहले कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, या सही है। जबकि सब्जेक्ट के बाद कंट्रैक्टेड और अनकंट्रैक्टेड दोनों फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। उम्मीद है मॉडल का जितना भी बेसिक रूल है, बेसिक यूजेस है, उसको समझ में वो सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिखेंगे। अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ मॉडल, अर्थात मॉडल वर्ब का यूज कैसे करेंगे, जैसे कैन का यूज, कुड का यूज, शेल का यूज, शुड का यूज, इन सभी का यूज हम लोग एक एक करके जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको एक बार लिख लीजिए, बाकी हम वीडियो में यहीं तक रखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।